वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। नाउ आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन और वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। तो नाउ फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक किया नहीं किया फिर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो साथ ही दोनों कर लेना है, ताकि हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन इससे बिल्कुल हूबहू मैच हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड के ऐसे पोर्शन से जो कि आपने क्वेश्चन को कर रखा होगा और आपने एक अच्छी तैयारी भी कर रखी होंगी। ठीक है। तो नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं एक बार आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। आपको वीडियो में स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में हम कुछ नए देखने वाले होंगे और गुणनखंड वैसे भी आप सभी का अच्छा ही होगा, बट देखना यह है कि गुणनखंड में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आप गुणनखंड में इंटेलिजेंट होंगे, बनाने आता होगा। लेकिन चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ना, सिंपल सा गुणनखंड जो हम सभी जानते हैं और आप भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं भाई गुणनखंड का जो क्वेश्चन है हमारा किस किस तरह का आता है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन जो है सब नॉर्मल जो भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम लोग आज करने वाले कुछ नया और हटके गुणनखंड को। ठीक है। चलिए हमारा जो गुणनखंड का प्रश्न होने वाला है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारा जो गुणनखंड का प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। ठीक है। अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे गुणनखंड देखना है और इस तरीके से जो भी गुणनखंड होते हैं रूट वाला होता है और हो सकता है कि रूट वाले गुणनखंड में आप सभी फंस जाते होंगे। ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसे हम लोग करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन खुद से करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई गुणनखंड करने से पहले कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं। ठीक है। उसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यदि आपको फैक्टर निकालने आ जाता है तो आप बिल्कुल सिंपली गुणनखंड को बना सकते हो, वो भी रूट वाला। रूट वाला में कोई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो बीच में जाकर के फंस जाते हैं, उसे कॉमन ही निकालने नहीं आता है। तो रूट वाला जो भी गुणनखंड होगा उसका हम लोग कॉमन कैसे निकालेंगे, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 6 लिखा। अब मैं ये आपसे पूछूं कि भाई 6 को आप किस तरीके से फैक्टर में लिख सकते हो, कितने तरीके से आप लिख सकते हो इसे, इसके कितने फैक्टर होंगे। तो हम सिंपली आप सभी क्या करोगे कि भाई सर ये जो है ना यहाँ पे हम इसके एक तो ये 6 खुद अपने आप में है और कौन कौन से टेबल में आते हैं भाई 3 2 जा 6 आते हैं या फिर 2 3 जा 6 आते हैं। इस तरीके से तो आप कर लोगे। लेकिन याद ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि भाई हमने क्वेश्चन को रूट में देखा है। जो भी गुणनखंड है वो रूट में हमने देखा है ना। अभी अभी जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने जस्ट क्वेश्चन जो देखा है वो भी रूट में दिख रहा है। यहाँ भी रूट में दिख रहा है और नंबर यहाँ भी रूट में दिख रहा है। तो भाई क्वेश्चन अगर रूट में पूछ रहा है तो फिर आपको भी फैक्टर किस में निकालना पड़ेगा, रूट में निकालना पड़ेगा। रूट में निकालने यदि आपको आ जाता है तो सिंपली आप गुणनखंड को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले विदाउट रूट वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसे आप इस तरीके से लिख लेते हो, फिर आप फाइंड आउट कर लेते हो, सिंपली वो गुणनखंड बन ही जाता है। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 6 लिखा है और 6 को बोला है कि भाई रूट में ही हमें फैक्टर निकाल करके दिखाओ कि भाई इसके कितने कितने फैक्टर हो और आप किस किस तरीके से इसे लिख सकते हो 6 को। ठीक है। रूट में क्वेश्चन पूछा, रूट में, तो आपको भी इस नंबर को रूट में प्रैक्टिस करना है कि भाई रूट में हमें लिखना है किसी भी नंबर को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट में, 2√3 मल्टीप्लाई √3। अब बोलोगे कि सर ये क्या हो गया, ये कैसे आपने इसे चेंज कर दिया। ठीक है। हमने चेंज करा है कुछ भी नहीं,
बस यहाँ पे हमने रूट वाली, अगर आपका कंसेप्ट गुना मल्टीप्लाई वगैरह आपने रूट वाली सीख लिया है तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए वैसे हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 6 को हमने किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं यहाँ √2√3 ठीक है और मल्टीप्लाइड √3, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ तो क्या आ जाएगा, √3 से 2√3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है क्या कि 2 यहाँ पे जस्ट जैसा है वैसा ही आ जाएगा और यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल होकर के, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों 3 में से कोई एक 3 लिख देना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, हमने यहाँ पे 6 ले आया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 6 ही आएगा और इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3√2 मल्टीप्लाइड √2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी बात वही आती है घूर फिर कर। यहाँ पे जब मैं इस √2 से इस 3√2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 6 ही आएगा। सपोज डेट मान लो एक नंबर मैं और दे रहा हूं, मैंने लिख दिया 20। ठीक है, अब 20 को किस किस तरीके से लिख सकते हो भाई, रूट में, आप रूट में बनाकर दिखाओ। ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 12, कितने लिखा भाई 12, यहाँ पे 12 को भी अब हमें बनाना है। ठीक है, 12 को भी किस तरीके से लिखना है भाई, रूट में ही लिखना है। तो फिर किस किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे रूट में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 10√2 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, तो यहाँ पे देख लो भाई 10√2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है तो कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट से रूट कैंसिल आ गया, कितना, दोनों के बदले कोई एक दो लिख देना है, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ हमने 20 को किस किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, 10√2 मल्टीप्लाई √2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी इसे लिखने का तरीका आप और भी रूप में इसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे 20 को और भी लिख सकते हैं ऐसे 2√10 मल्टीप्लाइड √10। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और किस किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, बहुत सारे तरीके लिखने का है, जैसे यहाँ पे देख लो 5√4 इंटू √4, कितना आ जाएगा भाई, 5 चौका 20, 5 4 जा 20। कैसे, यहाँ पे देख लो भाई 5 यहाँ पे जस्ट है, यहाँ पे बाद 5 है, यहाँ भी 5 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, 5 आ जाएगा। अब देख लो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा 5√4 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, √4 से करना है। यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है ये 5 यहाँ पे उतर के आ जाएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करा मैंने। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल, कितना आ गया 4। अब जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 20। हमने 20 को किस किस रूप में लिखा, यहाँ पे 10√2 इंटू 2 या √2, यहाँ पे भी देखना है भाई 2√10 मल्टीप्लाइड √10, 5√4 मल्टीप्लाइड √4, इस तरीके से लिखा। और कितने कितने तरीके से लिख सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको गुणनखंड में ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप गुणनखंड को नहीं बना पाओगे। रूट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहां पे कॉमन लेने में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि वो आपके फाइनल एग्जाम का 15 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 5 मार्क्स से इंसान पास या फेल हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसे और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई 4√5 इंटू √5, देखो भाई 20 को हमने किस किस तरीके से लिखा है, और कई सारे ऐसे फैक्टर इसके होंगे जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए और आप अच्छे तरीके से इसे रूट में फैक्टराइज कर सको। ठीक है,
चलिए और किस किस तरीके से इसे लिख सकते हो 20 को लिखकर आप सभी को प्रैक्टिस करना है और बताना है, ठीक है। कैसे, यहां पे देखो भाई 2√5 मल्टीप्लाइड 2√5, देख लो भाई कैसे। अब देखो मैंने यहाँ पे 20 को किस तरीके से लिखा भाई, यहाँ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। 20 को किस तरीके से लिखा भाई, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब बोलोगे कि ये कैसे कर दिया आपने, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाइड रूट वाला पढ़ा था और मैंने हम लोगों ने क्लास में अटेम्प्ट भी किया था, प्रैक्टिस भी किए थे क्वेश्चन पे। कैसे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा भाई, ये देख लो 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जा रहा है 4, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट से रूट कैंसल आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 चौका 20, हमने 20 लिखा। यानी कि एक नंबर को हम लोग रूट में किस किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, गुणनखंड के बड़े बड़े सवाल, यानी कि भारी, जिसे आप लोग कहते हो कॉम्प्लिकेटेड सवाल कहते हो भाई, सवाल कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने क्या किया कि इस तरीके से प्रैक्टिस करी है कि किसी भी नंबर को रूट में कैसे करना है। यदि आपने रूट में लिखना सीख गया तो आपका कोई भी गुणनखंड रूट वाला नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। भाई हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन है हमारा भाई 3√3x² प्लस 6x प्लस 3, ये वाला हमारा क्वेश्चन है और इसे हम लोगों को करना है सॉल्व। चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन इससे पहले हमने जस्ट अभी अभी कराया है क्या, कि किसी भी नंबर को रूट में फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल सिंपली आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो गुणनखंड का। तो सिंपली हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई किसी भी नंबर को फैक्टर में, वो भी रूट में कैसे लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से फिर वही नंबर लाना है। चलिए क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3√3x² प्लस 6x प्लस √3, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूं, 3√3x² प्लस 6x, वहां पे फिर दिया हुआ है प्लस √3। इस क्वेश्चन को हमने करना है सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले करना ये है, इसका क्या करना है भाई, हम लोग सबसे पहले गुणनखंड में सीखा है कि भाई फर्स्ट इंटू लास्ट में जो भी नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई रूट वाला मल्टीप्लाई क्लियर होना चाहिए, जो घटाव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीप्लाई में फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं 3√3 है, एक तो यहाँ पे 3√3 दे रखा है और दूसरा क्या है हमारा √3 है, √3 है। चलिए क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे 3 आ गया और हमने सीखा है कि भाई रूट से रूट कैंसिल होकर के मल्टीप्लाइड में यहाँ पे दोनों के बदले एक 3 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। अब ये वाला जो नंबर है हमारे पास दिया हुआ, ये वाला नंबर क्या करेंगे, अब यहाँ पे बीच में जो नंबर आता है, यानी कि यहाँ पे जो बीच में नंबर आ रहा है 6, ठीक है, उसको हमें लाना है, इसी 9 से लाना है। वो कैसे, तो अब देखना ये है कि भाई 9 का फैक्टर कितने होंगे, 9 के कितने फैक्टर होते हैं, तो देखना ये है, फैक्टराइज करेंगे 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9। अब हमें यहाँ देखना ये है कि इस दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ 3 और 3 को, तो आ कितना रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो वही 6 हमको क्या करना है, वो जो दोनों वैल्यू 3 है उस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे बीच में। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कहाँ रखना है, तो बीच में वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट करा बीच में,
3√3 जैसे है क्वेश्चन वैसे जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं करना है। हमने यहाँ पे जो वैल्यू लाया है 3 और 3, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है, इस दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 6 और आपस में मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कितना, 9, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग वही दो वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, 3x प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वहां पे 9 प्लस √3 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसमें देखना ये है कि फर्स्ट, सेकेंड और कितना यहाँ पे थर्ड। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे कॉमन कैसे निकलेगा, कॉमन निकालना है। यहीं पे कितने होते हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फंसते हैं, और यहाँ पे हमें इन्हें क्या कहा है कि वीडियो को एंड तक देखना है, शुरू से एंड तक देखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे यहाँ तक तो कर लिया है। अब हमने क्या कहा है कि किसी भी नंबर को रूट में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो कॉमन लेते समय हमें किसी भी नंबर को रूट में कैसे फैक्टराइज करेंगे वो सीखना था। तो हमने इसे पहले ही प्रैक्टिस कर रखा है, तो नो डाउट कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना ये है कि 3 इधर भी है और 3 यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। देखना यहाँ पे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है। देखना यहाँ पे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 3 को क्या करना है कि बाहर निकालना है, एक 3 को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। चलो भाई बाहर निकाल दिया मैंने, एक 3 को क्या किया, बाहर निकाल दिया। और सबसे पहले बात ये कि हमने सीखा क्या है कि किसी भी नंबर को रूट में कैसे करना है। तो सपोज दैट मान लो कि मैंने यहाँ पे एक 3 दिया और 3 को किस तरीके से रूट में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू √3, यानी कि √3 इंटू √3, और जब भी हम लोग इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होकर के डायरेक्ट रिजल्ट देगा क्या, 3, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है क्या, फर्स्ट में दिया हुआ है 3√3, सेकेंड में यहाँ पे 3 है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे 3 है। ये वाला सपोज डेट मान लो समझने के लिए कि ये वाला फर्स्ट हो गया ये वाली टर्म, ठीक है, और यहाँ से ये वाली टर्म हो गया सेकेंड, और ये वाली थर्ड, और ये वाला हो गया फोर्थ, ठीक है। समझने के लिए मैंने यहाँ पे राउंड मार के नंबरिंग दे दिया है, लेकिन अब यहाँ पे समझना यह है कि सेकेंड में कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट में जो है उसे नहीं कुछ करना है, सेकेंड में जो नंबर होगा उसी को क्या करना है कि रूट में आप किस किस तरीके से लिख सकते हो। सेकेंड में जो नंबर दिया हुआ उसे आप रूट में किस किस तरीके से लिख सकते हो, यही आपको क्या करना था आज की वीडियो में सीखना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड में जो 3 था उसको हम लोग यहाँ पे लिखें, और देखना ये है कि हम लोग 3 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो √3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सीखा है कि भाई 3 को √3 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस्ट, यहाँ पे बाहर में क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो भाई 3√3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे हम लोग, 3 को √3 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, किसको करेंगे, √3 को बाहर करेंगे। चलिए √3 को हमने क्या किया, बाहर किया, √3x। अब यहाँ पे देखना ये है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अंदर में क्या रखना है भाई, भीतर क्या चला जाएगा, तो भीतर क्या जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना ये है कि भीतर में क्या जाएगा, तो यहाँ पे एक √3 यहाँ से बाहर निकल गया और एक √3 यहाँ से बाहर निकल गया, वो कैसे, चलिए डीपली सीखते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यहाँ पे देख लो 3√3 जैसे क्वेश्चन में था हमने वैसे ही लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, प्लस अब देखो हमने जस्ट 3 को इस तरीके से लिखना सीखा है, अभी अभी जस्ट नीचे ही हमने यहाँ पे किया है। सेकेंड में जो भी नंबर होगा सेकेंड में, सेकेंड वाली टर्म में, तो क्या करना है उसमें, उसको रूट में फैक्टराइज करना है। तो हमने √3 और √3 में किया था, चलो यहाँ पे रख लो √3 और √3 में, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है। अब प्लस है तो प्लस का साइन दिया और 3x प्लस √3। यहाँ पे देखना ये है कि यही वाली टर्म है यहाँ से यहाँ तक जिसे आपको कॉमन निकालनी है,
और यहाँ पे देखना है √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो क्या बाहर आ जाएगा √3, क्योंकि एक √3 यहाँ भी है और एक √3 है, और जो जिसकी संख्या ज्यादा होता है वही कॉमन निकलता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा √3, √3 को हमने बाहर रखा और यहाँ से x भी एक बाहर आ गया। अब अंदर में यहाँ पे क्या रखना होगा, 3 बच गया यहाँ से। ठीक है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन पड़ेगा। अब देखना ये है 3√3, देख लो भाई मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इतना हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे सॉरी x² है और x यहाँ भी है। ठीक है, तो एक x यहाँ अंदर में बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 3√3x²। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिया और एक √3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, चलिए बंद किया हमने, फिर अब प्लस का साइन यहाँ पे है, प्लस का साइन पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यह है कि 3x है और √3 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 1 है, 1 को हमने बाहर निकाला और अंदर में क्या आ जाएगा 3x प्लस का साइन है और √3, बंद करना है इसको। अब यहाँ पे बाहर में जो भी टर्म बाहर में है उसको अंदर में करना है, भीतर करना है। यहाँ पे बाहर कौन सा टर्म है, एक यहाँ पे √3x है और यहाँ पे एक +1 है। ठीक है, इस दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देना है, √3x प्लस का साइन 1। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों एक ही है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही आ गया है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है एक बॉक्स बनाकर, यानी कि इनटू में ब्रैकेट में 3x प्लस √3। इस तरीके से हमारा जो भी गुणनखंड है ये बना लिया हमने, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, आंसर हमारा यही होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा है कि एक फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन को, और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए है। प्रैक्टिस करना है इस दोनों क्वेश्चन पे, कैसे करना है हमने अभी जस्ट प्रैक्टिस करी है एक क्वेश्चन पे, आपको करना है 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे सेकेंड वाली जो टर्म होते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, उसी को हमने क्या किया है कि इस तरीके से लिखना है, रूट में उसके कितने कितने फैक्टर होंगे, किस किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो, वो भी रूट में। ठीक है, और जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जो सेकेंड में है वो 3 आना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तभी आपको सेकेंड के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो खुद से करनी है, वो भी बुक से ये क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रूट यानी कि 3√3x², ये वाला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3√3x² प्लस 8x प्लस 3√3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। 3√3x², 3√3x², दिख नहीं रहा होगा ये कलर, 3√3x² प्लस 8x प्लस 3√3, 3√3। चलिए ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड में क्या करते हैं सभी को पता होगा, सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट में जो भी टर्म होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट इंटू लास्ट में जो टर्म हमारे पास अवेलेबल है वो है 3√3, और मल्टीप्लाइड में करना है क्या कि 3√3 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 से। ठीक है, 3√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√3 से। चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√3 से। चलिए मल्टीप्लाई हमने किया है, कितना आ गया भाई, 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 27, 27।
हमने 27 ले आया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई 27 के कितने फैक्टर होंगे, किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और उसी फैक्टर से आपस में क्या लाना है, जोड़ने पर या घटाने पर क्या होना चाहिए, बीच वाली टर्म होनी चाहिए। गुणनखंड के जो बीच में जो टर्म है वो वाली टर्म आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, इसके बीच में कौन सा है, 8 है, ठीक है, 8 है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है बीच में है, तो यहाँ पे 27 का कितना हो जाएगा भाई, 27 तो एक खुद अपने आप में है, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। और देखना है इसके कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, चलिए 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए बताइए आप सभी किन और कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे। बन गया, चलिए यहाँ पे देखना है 9 3 27। अब यहाँ पे देखना यही है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास अवेलेबल 27 27 का, और कौन कौन से हो जाएंगे, 9 3 27, भाई 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 12, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे सही कर लेना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 12x, 12x। अब यहाँ पे जाके क्वेश्चन हो गया सही। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि दोनों यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट में जो भी टर्म थे उसे आपस में मल्टीप्लाई करा, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नंबर आया उससे क्या किया है कि उसका हमने फैक्टराइज किया, यानी कि उसके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने निकाल लिया है कि भाई यहाँ पे 9 3 27। अब जब मैं 9 और 3 यानी कि 9 और 3 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, 9 और 3 को ऐड करा तो आ गया कितना 12। यहाँ पे देखना है 9 प्लस 3 को ऐड करा है तो आ गया 12, और जब मैं इस दोनों को किया मल्टीप्लाई तो आ गया कितना 27, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म को क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है इसे गुणनखंड के बीच में जो है स्थापित कर देना है। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 x² प्लस 9x, यानी कि 9x प्लस 3x प्लस 3√3। कोई चेंजेस हमने नहीं करा है, बस यहाँ पे बीच में जो टर्म है ये वाली बदलाव में दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के लिए अब हम लोग देखना ये है कि हमने जस्ट इससे पहले हमने प्रैक्टिस किया था कि फर्स्ट सेकेंड में जो नंबर होता है उसे आप रूट में किस किस तरीके से लिख सकते हो। सेकेंड में जो भी टर्म होगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, यानी कि सेकेंड में जो नंबर होगा, यहाँ पे दिया हुआ नंबर क्या है हमारे पास सेकेंड में जो नंबर है यहाँ पे 9x है, ठीक है, 9x है, यानी कि 9 है, ठीक है। अब सेकेंड में जो 9 है उसे हम लोग रूट में कैसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं 9 को रूट में कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 को कैसे लिखेंगे, 3√3 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड में √3 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम लोग क्या किया, यहाँ पे 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3√3 मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा √3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होने पर 9 ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 9 को इस दो टर्म में लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड में, ये ही दोनों हिस्सा आप क्वेश्चन में सेकेंड वाली जो टर्म है वहां पे आपको लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपको कॉमन लेने में बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9x है, अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस दोनों वाली वैल्यू को, ठीक है। अगर आपको आता है तो फिर आप बिना पुट किए हुए वहां पे डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो, यदि यहाँ रफ में आपने कर रखी हो तो, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना बीच में, ताकि कॉमन लेने में आपको बिल्कुल आसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3√3 x² प्लस 3√3 मल्टीप्लाइड √3 x है तो x लिख देना है,
प्लस 3x प्लस 3√3। ये हमने क्या किया है कि सारे सवाल को इस तरीके से लिख दिया है। वो जो 9 को हमने क्या करा है कि रूट में जो हम लोग प्रैक्टिस किया है उसको क्या करा है, दोनों उसका जो टर्म है यानी कि 3√3 इंटू √3 को हमने यहाँ पे 9 की जगह पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेना है, ठीक है। कॉमन निकालने हैं हम लोगों को। कॉमन क्या निकालना है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा वो बाहर में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि 3√3 यहाँ भी है और 3√3 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 3√3 को हमने किया बाहर, यहाँ पे 2x है और 1x यहाँ पे है, तो 1x यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। अब अंदर में क्या आ जाएगा, 1x सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3√3x²। प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन पड़ेगा। अब प्लस का साइन हमने दिया है, प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक √3 बच जाएगा। यहाँ पे √3 हमने लिखा है, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, वापस से फिर वही उतना ही आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा वहां पे 9 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे, तो देख लो भाई, 3√3 को जब हमने मल्टीप्लाई करा किससे, √3 से, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना है भाई, रूट से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा, ठीक है, 3x है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। एक 3 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, अंदर में चला जाएगा एक x और प्लस यहाँ पे 3 बाहर निकल चुका है। अब क्या बच गया, यहाँ पे √3 बच गया हुआ है, तो अंदर में चला जाएगा। अब जो बाहर में है, ठीक है, जो बाहर है उसको अंदर में ब्लॉक करेंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसको आपस में कोष्ट में दोनों को ब्लॉक कर देंगे। 3√3x प्लस 3, ये एक अंदर चला गया। अब यहाँ पे दोनों के बदले कोई एक यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि दोनों सेम ही है, x प्लस √3। ये हमारे क्या हो गया कि आंसर आ गए निकल कर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, रूट से रिलेटेड कोई भी गुणनखंड हो, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, और कॉमन लेने में तो बिल्कुल कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो में फिर बने रहेंगे आगे भी, और साथ ही मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि इसके जो तीसरे नंबर का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो बने रहिए टीच मैक्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ।